इस ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे दिए हुए नंबर के डिजिट्स का सम। तो हमें एक पॉजिटिव नंबर दिया होगा और हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है उसके डिजिट्स का सम। तो अगर हम एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल, इसमें हमारे पास क्या नंबर है, हमारे पास नंबर है 256। तो अब उसके डिजिट्स क्या क्या हैं, 2 है, 5 है और 6 है। अब अगर हम इनका सम करेंगे तो इसका सम क्या होता है, 6 + 5 11 + 2 13। तो 13 आउटपुट है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, इसमें नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 13 और इसके डिजिट्स क्या हैं, एक 1 है और एक 3 है। और इसका अगर हम सम करते हैं तो सम क्या आता है, हमें सम आता है 4। तो ये इसका आउटपुट है। तो ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इसमें इस प्रॉब्लम में जो सबसे ट्रिकी चीज़ है वो है कि हमें जो नंबर दिया हुआ है उससे डिजिट एक्सट्रैक्ट करना और उनका सम करना। क्योंकि हमें करना तो यही है कि हमें एक नंबर दिया होगा, हमें उनके डिजिट्स को लेना है, उसको सम करना है और आउटपुट रिटर्न करना है। तो अब देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर हमें ये नंबर है 256, तो अगर हमें इस नंबर के डिजिट्स का सम करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी होगी। और एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है तो हम कैसे करें, तो अगर हम इसे इसमें मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करें और 10 से हम इसे डिवाइड करें। तो मॉडुलस ऑपरेटर करता क्या है कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है, तो मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब कि हम अगर इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद जो उसका रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर हमें मिलता है। तो अगर हम इसे मॉडुलस 10 करते हैं तो 256 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा 6। तो पहली बार जो डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ वो क्या हुआ, 6 हुआ। फिर हमें क्या करना होगा, हमें इस नंबर को रिड्यूस करना होगा ताकि हर बार हमें 6 ही ना मिले। हम इस पर डिस्कशन करते हैं, मैं जस्ट एक हिंट दे रहा था। अब देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो मेरे पास सपोज़ नंबर है 256, मैंने ये मेथड कॉल किया ऐड डिजिट। तो ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड कर रहा है उस नंबर, हम एक नंबर पास कर रहे हैं एज एन आर्गूमेंट, ये उनके डिजिट्स का सम कैलकुलेट कर रहा है और फाइनल सम रिटर्न कर रहा है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर हमारे पास है 256। तो अब हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं और ये वाइल लूप तब तक रन होगा, मतलब ये कंडीशन तब तक ट्रू होगी जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो इनिशियली नंबर हमने क्या पास किया, 256, तो ये नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि 256 मॉडुलस 10। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ और जो भी मुझे रिमाइंडर मिले वो दे दो। तो मुझे क्या रिमाइंडर मिला, 6 मिला। और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम और रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर के अंदर हम रिमाइंडर जो ये मॉडुलस करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो हम असाइन कर रहे हैं और सम में हम हर एक डिजिट का सम करते जा रहे हैं। तो सम की इनिशियल वैल्यू 0 है। अब मैं रिमाइंडर ऐड करता हूँ जो कि 6 है, तो सम की वैल्यू क्या हुई, 6 हुई। अब मुझे क्या है कि अब मुझे इस नंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट आइट्रेशन में भी मुझे फिर 6 ही मिलेगा। तो नंबर को रिड्यूस करने का क्या तरीका है कि अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूँ, 10 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25.6, यही होगा डिवीजन के बाद। बट ये क्या है, ये नम जो है ये वेरिएबल इंटीजर है, तो ये जो डेसिमल पार्ट है ये अपने आप ही ट्रंकेट हो जाएगा और हमें नंबर मिलेगा 25। अब नेक्स्ट आइट्रेशन, क्योंकि अभी भी ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हम फिर से रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। और रिमाइंडर अब किसका होगा, 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, हमें मिलेगा रिमाइंडर 5। तो हमें रिमाइंडर मिला 5। अब सम की वैल्यू क्या है, 6 है। अब इसमें मैंने 5 ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 11 हो गया। और फिर मैंने इस नंबर को रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँगा, 25 को मैं डिवाइड करूँगा 10 से, और जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिला 2.5। तो फिर से डेसिमल पार्ट तो ट्रंकेट हो जाएगा, तो जो मेरा नंबर रहा वो रहा 2। अभी भी ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो जब ग्रेटर देन 0 है तो फिर से मैं रिमाइंडर कैलकुलेट करूँगा और इस बार रिमाइंडर आएगा 2। तो मैं 2 ऐड कर दूंगा। तो अभी तक सम क्या हो रहा था, 11 हो रहा था। अब मैंने 2 ऐड किया
13 हो गया, और मैं फिर इस वैल्यू को रिड्यूस करूँगा, डिवाइडेड बाई 10 करूँगा, तो अब क्या होगा, 0.10 होगा, 0.2 होगा। और 0.2 क्या है, अब क्योंकि इंटीजर में तो मैं डेसिमल स्टोर कर नहीं सकता, तो यहाँ पर हो गया 0। अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए जब जाएगा तो वो देखेगा कि नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, नहीं, क्योंकि नंबर तो एक्चुअली 0 हो चुका है। तो मैं इस लूप से बाहर आ जाऊँगा और मैं सम रिटर्न कर दूँगा, और सम क्या रिटर्न कर रहा हूँ, 13 रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेथड कॉल किया ऐड डिजिट, उसमें मैंने नंबर पास किया 256। अब इस मेथड में मैंने सम कैलकुलेट किया डिजिट्स का और रिटर्न कर दिया, और मेरे पास यहाँ पर आया 13, और मैंने इस रिज़ल्ट को प्रिंट कर दिया। अगर अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो इसका आउटपुट आया 13। तो इस तरीके से हम सम करेंगे नंबर के डिजिट्स का। तो इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो मैं अपनी वेबसाइट https://webrate.com पे पोस्ट करता हूँ, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो thanks for watching this tutorial, and please subscribe this channel for more such video tutorial, and please don't forget to like this video. Thanks for watching this video.